इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, बेल और पैरोल के बारे में, कि बेल और पैरोल में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। देखिए, जो ज़मानत होती है, जो बेल होती है, सिंपल बेल, उसके बारे में सबसे पहले जो ख़ास बात ये है कि जब कोई केस पेंडिंग होता है, जब कोई केस अभी तक डिसाइड नहीं होता, तब कोई जो आरोपी व्यक्ति है, जिस पर कोई आरोप लगा होता है, जिसके कारण वो जेल में होता है, जुडिशियल कस्टडी में होता है, तब वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। कहने का मतलब है कि जब उस पर कोई ट्रायल अभी चल रहा है, वो अंडर ट्रायल है, केस अभी पेंडिंग है, तो उसको क्या कहेंगे, तब वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि केस अभी चल रहा है, अभी उसका डिसीजन नहीं आया है। जो पैरोल होती है, सबसे पहले पैरोल को भी समझिए आप। पैरोल क्या होती है कि ये पैरोल के लिए वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसके केस का डिसीजन आ गया हो और जिसको सज़ा मिल चुकी हो, जो कन्विक्ट हो, जो सज़ा याफ्ता हो। मतलब कहने का दे ये है, इनका सबसे बेसिक डिफरेंस यही है बेल का और पैरोल का, कि बेल ज़मानत तब मिलती है, ज़मानत की एप्लीकेशन आप तब लगा सकते हैं जब कोई केस अभी पेंडिंग हो, उसका डिसीजन फैसला नहीं हुआ हो। तब वो व्यक्ति जो कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है, वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके केस का अभी फैसला नहीं हुआ है। जो पैरोल है वो उस व्यक्ति को मिलती है जिसके केस का फैसला हो चुका है, जिसको सज़ा ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये तो इनका बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि देखिए, जो बेल एप्लीकेशन है वो कोर्ट के सामने लगाई जाती है, जज साहब के सामने लगाई जाती है, तो कोर्ट डिसाइड करता है कि बेल देनी है या नहीं देनी है। लेकिन जो पैरोल है उसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं होता है, उसको डिसाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, या कोई भी स्टेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के सामने एप्लीकेशन लगाई जाती है। सबसे पहले पैरोल की एप्लीकेशन जेल सुपरिटेंडेंट को दी जाती है, उसके बाद जो जेल सुपरिटेंडेंट से वो एप्लीकेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इस व्यक्ति को, इस अपराधी को पैरोल मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये भी देखा जाता है कि इसको, जो अपराधी है जिसको सज़ा सुनाई गई है, उसको पैरोल देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब तक केस चलता है, जैसे किसी को बेल मिल गई, जैसे मान के चलिए कोई कोई भी केस पेंडिंग है और उसने ज़मानत अपनी जो है उसकी अलाउ हो गई, कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी, तो जब तक वो केस चलता है तो कोर्ट कुछ कंडीशंस रख देती है कि हर तारीख पर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा जब भी बुलाया जाएगा। तो उस कंडीशंस को अगर वो व्यक्ति फॉलो करता है तो बेल तब तक उसकी चलती रहती है, ज़मानत चलती रहती है, अगर वो कोर्ट्स की कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो। लेकिन जो पैरोल होती है ये लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, जो कि कुछ दिनों के लिए हो सकती है। तो ये बिल्कुल टेम्परेरी होती है, जबकि जो बेल है वो तो फिर तब तक चलती है जब तक आपका केस अभी पेंडिंग है, जब एक बार ज़मानत आपको मिल गई। अब इसमें जो पैरोल है इसमें कुछ ना कुछ आपको रीज़न ज़रूर देना होता है, तभी आपको पैरोल मिलती है। मतलब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपके घर में कोई ना कोई इमरजेंसी है, मान के चलिए आपके परिवार का कोई सदस्य, कोई करीबी बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आपको पैरोल मिल सकती है। या फिर आपके बच्चे की डिलीवरी है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो आपको जो है पैरोल मिल सकती है। या आपके घर में किसी नज़दीकी व्यक्ति की शादी है, कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट आपका प्रोग्राम है आपके घर में, तो आपको पैरोल मिल सकती है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन पैरोल देने के लिए आपका व्यवहार देखा जाता है, आपका बिहेवियर देखा जाता है जेल के अंदर। जेल सुपरिटेंडेंट से बाकायदा आपकी रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपका आचरण जेल में कैसा रहा। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं बेल में और पैरोल में। पैरोल टेम्परेरी होती है, कुछ दिनों के लिए होती है, इसको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये तभी मिलती है जिसको सज़ा मिल चुकी हो, जिसके केस का फैसला आ गया हो कि इसको 5 साल की सज़ा मिल गई है, इसको 10 साल की सज़ा मिल गई है। सज़ा मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। जबकि बेल जो है उसमें ये केस अभी पेंडिंग होता है, लेकिन वो बंदा जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है, तब वो बेल के लिए, ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी उसके केस का फ़ैसला आना बाकी होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बेसिक डिफरेंस हैं बेल में और पैरोल में वो पता चल गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस को सिंपल शब्दों में सिंपल तरीके से बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।